सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन में धरने पर बैठे भारतीय जनता पार्टी के विधायक। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन में धरने पर बैठे हैं बीजेपी के विधायक। इस वक्त ये बड़ी अपडेट मिल रही है। दिन भर हंगामे के बाद अपडेट इस वक्त ये है कि कल सुबह 11 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। सदन में धरने पर बैठे हैं बीजेपी के विधायक और कुछ देर पहले धक्का मुक्की की खबरें सामने आई थी। उसके बाद जमकर हंगामा हुआ दोबारा जब कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि सदन में धरने पर बैठ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक और इसी दौरान 11 बजे कल सुबह 11 बजे तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित भी कर दिया गया है। इस वक्त ये अपडेट मिल रही है। विधानसभा की कार्यवाही इस वक्त खबर है कि अब स्थगित कर दी गई है, यानी कल सुबह 11 बजे तक स्थगित की गई है और सदन में धरने पर बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक। इस वक्त बड़ी खबर, रीट मामले को लेकर विवाद गहराता जा रहा। तस्वीर आप देख सकते हैं। कुछ देर पहले जब धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आई तो उस दौरान तस्वीरें जो थी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इसके बाद 4 विधायकों को निलंबित कर दिया गया था बीजेपी के और इसके बाद हंगामा और बढ़ गया। हालांकि सतीश पुनिया ने कहा कि जिस तरीके से हम मांग उठा रहे थे लोकतांत्रिक तरीका था, लेकिन जानबूझकर विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। रीट मामले पर सरकार के तमाम लोग घिरे हैं और उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसी बीच खबर यह है कि 4 विधायकों के निलंबन के बाद जब हंगामा और तेज हुआ तो सरकार की तरफ से भी इस पूरे मामले पर अपनी बात रखने की कोशिश की गई है। लेकिन हंगामा बढ़ता देख फिलहाल सुबह 11 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। शशि मोहन शर्मा हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं। शशि, खबर यह है कि कल सुबह 11 बजे तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित, अभी क्या हाल है? देखिए संजय, विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हुई है लेकिन धरना स्थगित नहीं हुआ है। बीजेपी का धरना बदस्तूर चल रहा है। विधानसभा से कांग्रेस के 2 विधायकों को छोड़ करके सभी चले गए हैं। इंद्राज गुर्जर और गिरिराज सिंह मलिंगा अभी बीजेपी के विधायकों को धरना देते हुए देख रहे हैं और गुलाब चंद कटारिया धरने की अगुवाई कर रहे हैं। उनसे जोश भरे गीत जो आमतौर पर शाखाओं में गाए जाते हैं और युवाओं में उत्साह का संचार करने के लिए गीत गाए जाते हैं, वो गीत गा करके जोश बढ़ा रहे हैं। रीट की सीबीआई जांच की मांग को लेकर के दिन भर बीजेपी ने पोस्टर बैनर लहराए सदन में। आसपास जब गए बलवान पूनिया के तो हाथापाई की नौबत आई, पोस्टर फाड़ दिया प्रताप सिंह खचरियावास ने। उसके बाद दोनों पक्ष एक दूसरे के करीब आ गए थे। वरिष्ठ विधायकों ने, वरिष्ठ मंत्रियों ने बीच बचाव किया और अब बीजेपी के विधायक जिनको निलंबित किया गया में रामलाल, चंद्रभान सिंह आख्या, अविनाश गहलोत शामिल हैं, वो भी धरने पर बैठे हैं और बाकी सभी विधायक जो बीजेपी के आज सदन की कार्रवाई में शामिल हुए हैं वो धरना दे रहे हैं। आज धरने से बीजेपी के कार्यकर्ता विधायक इसलिए भी नहीं जाने वाले हैं क्योंकि 4 विधायकों को निलंबित किया जा चुका है। आज इनको अगर ये सदन से बाहर चले गए तो कल सदन में वापस दाखिल नहीं हो सकेंगे निलंबित विधायक। लिहाजा सबके सब यहीं धरना देकर के बैठेंगे और संभवतः रात को भी यहीं रुकेंगे। हालांकि इसका आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं किया बीजेपी ने, लेकिन थोड़ी देर में इसका ऐलान भी बीजेपी कर देगी कि रात भर उनका धरना जारी रहेगा। जी संजय। जी बिल्कुल, लेकिन ये मसला जिस को लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ था, लग नहीं रहा कि अब ये डाउन मोड में जाएगा। ये साफ तौर पर बढ़ता ही जा रहा है, सरकार के लिए मुश्किल, या कैसा देखा जाए? देखिए संजय, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। खास बात यह कि आज 58 विधायकों ने स्थगन प्रस्ताव लगाया था रीट के मुद्दे पर, लेकिन किसी को भी इस पर बोलने का मौका नहीं मिला। सरकार कहती है कि वो रीट की जांच एसओजी को दे चुकी है, परीक्षा स्थगित कर चुकी है। सभापति ने आसन से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार जो कर सकती थी उतना सरकार ने कर दिया है। लेकिन बीजेपी चाहती है कि इस मुद्दे की सीबीआई से जांच हो। बीजेपी का कहना है कि सीबीआई से जांच होगी तो मामला आगे तक जाएगा, परतें उधेड़ेंगी और परतें उधेड़ेंगी तो कई बड़े नाम आएंगे। गुलाब चंद कटारिया कहते हैं कि क्या किसी मंत्री या मंत्रियों के मुखिया को बुला करके एसओजी पूछताछ कर सकती है? इस तरह की मंशा बीजेपी के नेताओं ने कही आशंका जताई एसओजी की दायरे को लेकर के, उसके कार्यक्षेत्र को लेकर के। लिहाजा ये अब धरने पे बैठे हैं, आर पार की लड़ाई की मूड में दिख रहे हैं और लगता है कि बजट आना है, उससे पहले मुख्यमंत्री का अभिभाषण पर रिप्लाई आना है। तो लगता है कि सरकार की तरफ से कोई पहल होगी गतिरोध तोड़ने की। गतिरोध तोड़ा जाएगा। हालांकि इसमें स्पीकर को अहम भूमिका निभानी होगी क्योंकि पिछली बार भी जब गतिरोध हुआ था तो विधानसभा अध्यक्ष ही बीजेपी के विधायकों से बात करने आए थे और उन्हें आश्वासन देकर के उठाया था। इस सूरत में एक बार फिर से ऐसी ही अंदेशा दिख रहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री का जवाब आने तक अगर बीजेपी के विधायकों से बातचीत नहीं की गई, कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला गया तो मुख्यमंत्री के जवाब पर बाधित करेंगे। फिर 23 फरवरी को बजट है, बजट पर बाधा आएगी। तो सरकार भी नहीं चाहेगी कि किसी तरीके से गलत मैसेज जाए। लिहाजा सरकार भी कोशिश करेगी। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा, ये पूरी रात धरना जारी रहेगा जैसा संकेत अब तक मिल रहा है, जैसा आपने बताया। लेकिन ये जो 4 विधायक निलंबित किए गए हैं, कब तक निलंबित किए गए हैं और इस पर कोई अब तक सत्ता पक्ष की तरफ से या विपक्ष की तरफ से कोई बयान?
सदन की शेष अवधि के लिए निलंबित किए गए हैं। जी।